आगे जी, क्या नाम हुआ अपना भैया? पीयूष तोमर। पीयूष जी कहाँ से? मैं मध्य प्रदेश से। एमपी से हैं। शिवराज सिंह चौहान की सरकार है, बीजेपी की सरकार है। 2024 का चुनाव आ रहा है, किसको प्रधानमंत्री बना रहे हैं? प्रधानमंत्री तो मोदी ही आएंगे। मोदी जी आएंगे। मोदी जी आएंगे। क्यों भाई मोदी जी? मोदी जी ने बहुत कुछ किया, कोई माने या ना माने। हम युवा जानते हैं, उन्होंने राम मंदिर बनवा दिया। राम मंदिर के पुजारी बनेंगे। पुजारी बने या ना बने, लेकिन मेरी इच्छा यही है कि मोदी ही आएंगे। और एमपी में भले मामा की सरकार ना बने, पर केंद्र में मोदी ही आएगा। केंद्र में मोदी। अच्छा, मोदी ने ऐसा क्या 9 साल में ऐसा क्या काम किया जिस काम से जुड़ के आप मोदी जी की सरकार फिर से देख रहे हैं? मैं देश एक तो हमारा सुरक्षित हो रहा है, सेना हमारी मजबूत हो रही है, और हर प्रकार से मेरे को तो मोदी ही अच्छा लगा। मोदी बिल्कुल, अपन मोदी के साथ ही है। अच्छा, जैसे राहुल गांधी के बारे में बात करें तो राहुल गांधी कहते हैं कि हम नफरत के बाजार में प्रेम का पैगाम बांट रहे हैं, सबको मतलब एक साथ में देखते हैं, सबका हम चाहते हैं, सबसे हम प्यार करते हैं। प्यार करते होंगे, अब वो सबसे जनता है। प्यार तो हमारे मोदी जी भी करते हैं। अभी कश्मीर गए हैं, 3 दिन के अपने निजी दौरे पे गए हैं। वो बताते हैं कि कोई राजनीतिक दौरा नहीं है, मैं अपने काम से आया हूँ, केवल लोगों से मुझे प्यार है, प्रेम है, इस वजह से मैं घूमने आया हूँ इधर। अभी कटरा गया हुआ था, प्रेजेंट कटरा से ही आ रहा हूँ, तो मैंने देखा कि भारत के झंडे, पहले मैं कभी गया नहीं, इससे पहले मैं पहली बार ही गया, तो न्यूज़ में देखा था मैंने कि भारत के झंडे जलाए जा रहे थे और भी बहुत सारी ऐसी गतिविधियां हो रही थी जम्मू में। लेकिन अब मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं कि अब भारत के झंडे, हमारा देश का झंडा, भारत का झंडा बड़ी शान से लहराता हुआ मुझे कश्मीर में देखा। धारा 370 हटने के बाद जी बिल्कुल फायदा हुआ। बिल्कुल भाई साहब पूछ रहे थे कि 370 हटने के बाद में फायदा क्या हुआ, ये फायदा उनको हम बताना चाहेंगे कि ये फायदा हुआ। बिल्कुल बताना चाहेंगे कि ये फायदा हुआ। भाई देश तो वो भी हमारे देश का हिस्सा है, कोई जा नहीं सकता। हम जमीन नहीं खरीद सकते थे पहले, हम जमीन नहीं खरीद सकते। हम जमीन खरीदें ना खरीदें वो अलग चीज़ है। सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर हमारे देश का कोई हिस्सा है, हमारे देश का कोई पार्ट है, तो उसमें हमारे देश का संविधान काम नहीं करेगा, हमारे देश का उसमें तिरंगा नहीं लहराएगा। ये गलत चीज़ है। ये बहुत गलत चीज़ थी, वो मोदी जी ने हटाई, ये अच्छी बात है। और क्या चाहिए, धीरे धीरे होगा विकास, कोई भी विकास। अच्छा ठीक है, एक चीज़ हम आपसे सीधे सवाल पे आते हैं। जैसे विपक्ष एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा मोदी जी को घेरता है, बीजेपी घेरता है, महंगाई और बेरोजगारी। बताते हैं कि बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि हर एक नवयुवक, हर एक नौजवान परेशान है मोदी सरकार से। बेरोजगारी इतनी हो गई है कि किसी को नौकरी नहीं है। महंगाई इतनी हो गई कि 500 रुपये का सिलेंडर आज 1200 रुपये का बिक रहा है। लोग भी तो बढ़ रहे हैं, जनसंख्या बढ़ रही, फैक्ट्रियाँ भी बढ़ रही, उद्योग भी बढ़ रहे हैं, लोग भी बढ़ रहे हैं, जनसंख्या भी बढ़ रही है, व्यापार भी मिलेगा, रोजगार बढ़ेगा। महंगाई बढ़ी, मानता हूँ कि महंगाई भी बढ़ी, रोजगार भी तो मिल रहे हैं। अब आपने डिग्री लेके रखी है नाम की, आपसे आता कुछ नहीं, फर्जी डिग्री लेके रखे हैं, कुछ नहीं रहा, बन गए डॉक्टर, कुछ भी नौकरी कहाँ से मिलेगी? आपके अंदर हुनर नहीं तो फौज में जाओगे आप, पूरा दिन नशा करोगे और दौड़ जाओगे, बोलो मेरा आर्मी में सिलेक्शन नहीं हो रहा, नौकरी नहीं मिल रही, पढ़ोगे नहीं, बिना पढ़ाई से कुछ नहीं होता। सर्वप्रथम देश में शिक्षा का स्तर ऊंचा होना चाहिए। बिल्कुल शिक्षा पे भी हमारे मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने डिजिटल स्कूलों का, मतलब उसे क्या कहा जाए, क्या कहते हैं, डिजिटल क्लासरूम बनाया उन्होंने, और कई करोड़ की लागत से बना है। तो वहाँ डिजिटल तरीके से पढ़ाई होगी, डिजिटल तरीके से धीरे धीरे होगा विकास। अब ऐसा नहीं है कि अब 10 सालों में ही विकास, एक झटके, इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी जनसंख्या है, तो एक झटके से तो विकास नहीं हो सकता, धीरे धीरे ही होगा। जी, मैं यही जैसे कहता है कि इस बार हम पूरी तैयारी करके आए हैं, उनका टारगेट है केवल मोदी जी को हटाना सत्ता से। कहते हैं संविधान को खतरा है मोदी जी से। हमारा भी तो टारगेट है मोदी जी को जिताना, हमारा टारगेट बिल्कुल टारगेट है। तो संविधान को खतरा जो बताते हैं विपक्ष वाले, संविधान को खतरा समझ में आ रहा है आपको? मेरे को तो कोई खतरा नहीं लग रहा संविधान को। भाई अगर जो भारत देश में है और भारत देश में रहते हुए अगर उन्हें संविधान से खतरा लग रहा है तो फिर भारत देश छोड़ के चले जाएं। भारत तो संविधान से चलता है। बिल्कुल, धन्यवाद आपका। भैया क्या नाम हुआ? सतेंद्र सिंह। क्या नाम? सतेंद्र सिंह। सतेंद्र जी कहाँ से हैं आप? मैं एक्चुअली पंजाब से हूँ। पंजाब? यस। 2024 में सरकार किसकी बनवा रहे हैं? मेरे अकॉर्डिंग तो मोदी जी बेस्ट हैं। मेरे अकॉर्डिंग तो बेस्ट हैं। कम से कम
आज की प्रेजेंट टाइम में आज की सिचुएशन देखा जाए तो हमारा कंट्री बहुत आगे। और हर वैसे भी अगर जैसे मेनली में मैटर जो आजकल कह रहे हैं कि बेरोजगारी या समथिंग, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके पास काबिलियत है तो आप बिल्कुल स्टैंड करेंगे। और कहीं भी चले जाइए, आप डिफेंस में चले जाइए, एनडीए वगैरह पे देख लीजिए, ऑफिसर रैंक की बहुत हज़ारों पोस्टें खाली हैं। बट अब ये थोड़ो निकम्मे को हम वहाँ रख लें। अगर लायक मिलेगा तो अब मैं ही हूँ, सपोज़ मैं, ठीक है, मैं एमएससी हूँ, ठीक है, मैं, और नहीं अगर मेरे पास जॉब है बट मेरे पास कोचिंग सेंटर है, मैं अपना एफर्ट कर रहा हूँ, ठीक है, इतनी मैं अर्निंग कर रहा हूँ, 50-60 प्लस कर रहा हूँ, तो और क्या चाहिए। और इस टाइम मेन तो सबसे पहले देखा जाए देश, अगर देश ही नहीं होगा तो हमें पैसे भी क्या करने हैं। और बाकी और है इंडिया है जो लगे हुए हैं, इनसे होने वाला कुछ नहीं है। सिर्फ सारे चोर इकट्ठे हुए पड़े हैं और कुछ नहीं इनसे। नहीं तो इंडिया नाम उन्होंने रखा, बताया कि मतलब ये हमारा भारत है, हम इंडिया के लोग हैं, तो इंडिया नाम रखने से कोई परेशानी नहीं है। अब इंडिया के लिए अब इतने सालों से अगर कांग्रेस अगर देखा जाए या कोई भी पार्टी है, इन्होंने क्या ग्रोथ की है देश का, हमारे कुछ अभी तक तो नहीं। अगर इतना ही इन्हें देश से प्यार था तो अभी तक क्यों नहीं, कहाँ थे पहले? भी गठबंधन हो सकता था या ज्वाइन होके आ सकते। बट अभी इनका देखे जाए करंट सिचुएशन में अभी अपना पीएम नहीं अभी बता पाई है कोई भी पार्टी कि कौन सा हमारा पीएम। और आने वाले टाइम में होंगी सेपरेट, सब होंगी। ये अभी हमें लग रहा है कि पर ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और वैसे भी मेरे अकॉर्डिंग जहाँ तक मैंने जो भी सर्च किया है या जो भी देखा जाए, या सपोज आर्टिकल 370 ही हटा या है ना, CAA आया वगैरह, तो बेटर ही हुआ देश का। कम से कम आज देश की रेपुटेशन देखो, आप किसी भी कंट्री में वगैरह में चले जाओ, आज हमारी एक वैल्यू है। और पहले हमें कोई पूछता नहीं था। तो मेरे अकॉर्डिंग तो सबसे बेस्ट। जैसे आप पंजाब से हो, आपने बताया आप पंजाब से हो, तो पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, केजरीवाल की सरकार है। केजरीवाल उसी महागठबंधन का हिस्सा भी हैं, अपने आप को वो प्रधानमंत्री का दावेदार देखते भी हैं। तो क्या मतलब केजरीवाल के अंदर वो गुण नहीं है कि वो प्रधानमंत्री बन सकें? देखो, एक होता है देश के लिए करना गुजरना, एक होता है अपने लिए। वो सिर्फ अपना नेम और फेम के लिए ही वो सर्वाइव कर रहा है बंदा, ठीक है। वो बंदे की हम भी पंजाब से हैं, पहले फ्री बिजली कर रहे थे, अब पंजाब डूब रहा है, 1 रुपया नहीं किसी ने लगाया, वो बस बोर्ड बनवा रहा है केजरीवाल। पंजाब सारा अभी भी देख लो, हम बाढ़ छोड़ के इसीलिए यहाँ पे घूम रहे हैं। अच्छा, आधा पंजाब डूब रहा है। तो वोट तो आप ही लोगों ने किया ना? हमने नहीं किया, हम तो मोदी सपोर्टर। लेकिन आधी जनता है ना वहाँ पे, आधी जनता बस फ्री बिजली करके, फ्री बिजली उसने बोला, उसने ठोके दे वोट। फ्री बिजली। एक बात करता हूँ, जैसे पंजाब की बात करता हूँ, पंजाब में देखा जाए इतना स्टेट के ऊपर सबसे ज़्यादा उसके ऊपर डेप्थ है, कर्जा इतना है। और अगर उसके ऊपर इतना कर्जा है और हम बिजली प्रोवाइड कर रहे हैं फ्री, और कहाँ से दे रहे हैं? कहने का मतलब स्टेट के ऊपर कर्जा ही बढ़ता जा रहा है और इससे ग्रोथ नहीं होने वाला है। हाँ, तुम्हें अगर देना है तो तुम रोजगार दो या कोई अलग है ना पर्पस। पर एक नॉर्मली बात करता हूँ, अगर भगवंत मान बहुत है जिस तरह, यूथ तो रोक नहीं पा रहा है, सारे फॉरेन क्यों भाग रहे हैं? अगर यहाँ बेटर स्कोप होता है, यहाँ एक लॉ एंड ऑर्डर तो बिल्कुल भी नहीं है पंजाब में। आप लगा लीजिए, सिद्धू मूसेवाला का ही देख लीजिए, संदीप वो कबड्डी प्लेयर उसका देख लो, मतलब लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल नहीं है। और आने वाले टाइम में और बुरा हाल होगा। और वैसे भी देखा जाए भगवंत मान सिर्फ एक कहने को सीएम है, सिर्फ उसका कंधा यूज़ हो रहा है, जो चाह रहा है उसी अकॉर्डिंग। भगवंत मान केवल दिखाए जा रहे हैं, काम केजरीवाल कर रहे हैं। मेनली तो काम उसी का ही है, उसके बस का है नहीं। और हमें पता है ना, लोकल हम भी वहाँ देखते हैं, आते हैं, क्या रेपुटेशन है उसकी। और जो बंदा खुद डिसीजन ही नहीं ले सकता है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन ही कर सकता है, ऐसे सीएम का क्या करना? ठीक है। जो भैया क्या नाम हुआ अपना? रविंदर जी। कहाँ से हो आप? दिल्ली से हैं। क्या लग रहा है 2024 में जो प्रधानमंत्री का चुनाव है, इस बार प्रधानमंत्री कौन बन रहा है? कौन सी पार्टी से निकल के आ रहा है? केजरीवाल में ऐसा क्या आपने देख लिया कि केजरीवाल को आप मुख्यमंत्री से सीधे प्रधानमंत्री की कुर्सी बैठा रहे हैं? एक के साथ एक फ्री दे दी ना भाई साहब, इसीलिए एक फ्री पकड़ा रहे हैं तो बनाएंगे उन्हें प्रधानमंत्री, तब एक के साथ 4 फ्री दे देंगे। अब देखिए डिबेट से भाग गए हैं, इसीलिए भाग गए हैं। नहीं तो क्या मतलब केजरीवाल क्या मतलब कौन सी ऐसी रणनीति लेके आए हैं कि वो बार बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं, अब प्रधानमंत्री का ख्वाब देख रहे हैं? अब जो मुख्यमंत्री बने हैं इसके बाद दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, पहली बात तो ये हो गई। प्रधानमंत्री ख्वाब है, कोई भी देख सकता है, पूरी भीड़ है, जनता है, कोई भी देखे प्रधानमंत्री ख्वाब। आप देखिए, मैं देखो अच्छी बात है, ख्वाब देखना कुछ बुरा नहीं है। इसमें सीरीज भी थी मुंगेरी लाल के हसीन सपने, क्या थे सपने, तो वो सपने देख रहे हैं। अच्छा, केजरीवाल एक चीज और जोड़ते हैं कि प्रधानमंत्री को पढ़ा लिखा होना चाहिए। वो प्रधानमंत्री मोदी को बताते हैं अनपढ़ हैं। तो क्या ये
थोड़ा जनता को देखना चाहिए, जनता जैसे मोदी जी को चाह रही है वैसे जनता देख रही है ना भैया, देख रही है, तभी तो 2 बार इतनी भारी बहुमत से, जो आपने देखा होगा देश में कॉलिशन गवर्नमेंट का एक दौर चला था। 2014 के बाद से 2 बार चुनाव हुए और दोनों बारों कॉलिशन गवर्नमेंट आई, लेकिन वो दौर खत्म हो गया क्योंकि बीजेपी अपने आप में इतनी सीटें लेकर आ गई है कि गठबंधन की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन जब प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो सबको साथ लेके चल रहे हैं। एनडीए गठबंधन है, गठबंधन को साथ लेके चलते हैं, पर इकलौते अपने दम पर इतनी सीटें ले आते हैं कि किसी और की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, जैसे अब तो विपक्ष ये भी कहने लगा है कि हम तो केवल 26 पार्टियों का साथ लेके काम कर रहे हैं, वहीं प्रधानमंत्री मोदी को देखा जाए तो 39 पार्टियों का साथ लेके गठबंधन बना रखे हैं। ये वही पार्टियां हैं जो 2014 से पहले भी भाजपा के साथ थी, एनडीए गठबंधन में थी। अगर कांग्रेस यूपीए गठबंधन को लेकर आती तो कोई सवाल नहीं होता, लेकिन यही पार्टी जब राज्य स्तर पर आती है एक दूसरे के खिलाफ लड़ती है, लेकिन केंद्र में ये एकजुट हो जाती है। ममता बनर्जी से पूछे कितनी सीटें देंगी कांग्रेस को, अरविंद केजरीवाल से पूछिए या दिल्ली में कितनी सीटें कांग्रेस को देंगे, अखिलेश यादव से पूछिए कि वो कितनी सीटें वहां पर ममता बनर्जी। अखिलेश यादव ने घोसी विधानसभा चुनाव में चुनाव हो रहा है तो वहां पे कांग्रेस और सपा एक साथ हो गई है, वहां पे सपा अपना कांग्रेस अपना कार्यकर्ता नहीं उतार रही है। एक आधी सीट की बात अलग होती है, अब जब बात की जाए पूरी लोकसभा की, जब बात आए सांसद की, अखिलेश यादव का क्या वजूद है दिल्ली में, अरविंद केजरीवाल कितनी सांसद की सीटें छोड़ देंगे उनके लिए, ये सवाल जनता को समझ में आएगा और जनता बिल्कुल ही चीजें देख रही है। तो 2024 में क्या माहौल क्या बन रहा है? मतलब जैसे आपने मोदी जी का नाम लिया, तो मोदी जी के अगर 9 साल देखे जाएं तो उन्होंने क्या देश के लिए अच्छा काम किया? एक क्या, कई अच्छे काम किए मोदी जी ने। 4 काम किया। सबसे पहले तो डिजिटल पेमेंट। आज जो आप लोग जो चैनल चला रहे हैं, जो जनता इस चैनल को देख रही है, इस चैनल में कई ऐसे चैनल है जो जनता देख रही है, जिसमें जनता अपने विचार रख रही है, क्यों देख पा रही है। पहले 1 GB इंटरनेट कितने का आता था? 350 रुपये, 400 रुपये, इतने का इंटरनेट आता था। कितने लोग एक मैसेज देखने के बाद नेट बंद कर दिया करते थे, वाईफाई नहीं था लोगों के घरों में। आज जो पूरी वीडियो वो 1080p में जो लोग देख रहे हैं ना, वो इसीलिए देख पा रहे हैं क्योंकि डिजिटलाइजेशन हुआ। यहाँ पर आप चांदनी चौक में घूमिए, छोटे छोटे जो फेरी वाले हैं जो बच्चों के खिलौने बेच रहे हैं, यूपीआई एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। उनके पास बैंक अकाउंट है तभी तो यूपीआई एक्सेप्ट कर रहे हैं ना। आपके अकाउंट में, मेरे अकाउंट में तो लेंगे नहीं, अपने अकाउंट में लेंगे। तो ये कहीं ना ये भी एक तरीके से सरकार की उपलब्धि है। जो पहले माताएं बहनें, हम दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में हो सकता है हमें चीज़ें देखने को ना मिले, लेकिन जब हम दूर दराज में जाते हैं, छत्तीसगढ़ जाते हैं, झारखंड जाते हैं, वहाँ पर अभी भी माताएं बहनें थी जिनको चूल्हे की आग में खुद को झोंकना पड़ता था अपने बच्चों को रोटी खिलाने के लिए। आज अगर गैस पहुँच रही है तो ये उपलब्धि है सरकार की। जिन माताओं और बहनों को शौचालय में शौच करने के लिए बाहर जाना पड़ता था और पूरे दिन शौच रोक के रखनी पड़ती थी, कोई पराया मर्द देख ना ले, वो अगर अपने घर में सम्मानित तरीके से शौचालय जा पा रही है, तो ये उपलब्धि है प्रधानमंत्री की। अच्छा, जैसे आपने यूपीआई की एक बात करी, बहुत अच्छी बात करी, बहुत तेजी आपने उपलब्धि गिनाई। ये यूपीआई कहते हैं कि गरीब स्तर का जो आदमी है वो तो यूज़ नहीं कर रहा है, ये जो बड़े लेवल का आदमी है, मिडिल क्लास का आदमी है, वही यूज़ कर रहा है। कांग्रेस की तरफ से लोकसभा में कही गई थी, लेकिन जनता ने भारत देश की सरकार ने इतनी तरक्की करके उनको मुंह तोड़ जवाब दे दिया कि कई बार तो मैंने खुद देखे भीख मांगने वाले भी पेटीएम पे भीख मांग रहे हैं। अच्छा। हाँ, भीख मांग, वो लेके घूम रहे होते हैं अपनी कटोरी से और उसमें पेटीएम का QR कोड लगा रखा होता है। अब मैं क्या बताऊँ, आप खुद देखिए ना, चांदनी चौक में आप घूम रहे, फेरी वालों के पास जाइए, देखिए वहाँ पे उन्होंने पेटीएम का QR कोड लगा रखा है। बिल्कुल यहाँ पर है, रिक्शा वालों के पास जाइए, उसे देखिए पेटीएम कर दो। अच्छा, अरे सब पेटीएम चलाते हैं, सबको पेटीएम कर दो। ठीक, भैया क्या नाम हुआ अपना? ओम प्रकाश चौरसिया। ओम प्रकाश जी कहाँ से हैं आप? यूपी से। यूपी से हैं, बाबा के यहाँ से? बाबा के यहाँ से। तो क्या मतलब बाबा जी का शासन कैसा चल रहा है यूपी में? बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। गुड। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि चला नहीं पा रहे हैं। वो कह रहे हैं। अखिलेश यादव ऐसे ही कह रहे हैं। हाँ, तो वो कह रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके हिसाब से कैसे? गुड है, गुड गुड, वेरी गुड। 2024 का चुनाव आ रहा है, 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री किसको देख रहे हैं? नरेंद्र मोदी। मोदी जी क्यों? जी। क्यों? अच्छा कार्य कर रहे हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं, इसलिए। अच्छा कार्य कर। जी हाँ। कौन से ऐसे काम लगे, जनता जैसे परेशान होती है, कहती है, अभी हम कई लोगों से बात की है तो कई लोग कहते हैं कि महंगाई इतनी हो गई, बेरोजगारी इतनी हो गई, हमारी जो तनख्वाह थी आज भी वही है लेकिन महंगाई बहुत ऊपर हो गई।